उलमा तो यूं फरमाते हैं कि अगर 40 मील तक कहीं शरीयत और फिक्का और दीन का इल्म बताने के लिए कहीं कोई फीमेल टीचर ना हो, कोई औरत खातून मुअल्लिमा ना हो, तो फिर आप किसी मर्द से मसला पूछ सकते हैं कि जा तो पढ़ना। फिर आप देखिए माशरे में आए दिन, क्योंकि ये जो सिनफ़े मुखालफ की कशिश होती है, ये बुराई को खुद ब खुद दावत देती है। हमारे जो सूफिया अज़्ज़ाम है वो तो फरमा गए हैं कि पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाले हसन बसरी हो, जो पढ़ाई जाए वो किताबुल्लाह हो, जहाँ पढ़ा जाए वो काबतुल्लाह हो, फिर भी उनको इकट्ठे अकेले बैठने की इजाज़त नहीं। फिर आप देखें बुराइयों को हम लोगों ने खुद दावत दी है, मॉडरेशन के नाम पर, जिद्दत पसंदी के नाम पर। फिर आए दिन मामलात होते हैं, कभी मदारस में बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, कभी कॉलेज में बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, कभी यूनिवर्सिटी में एंजॉयमेंट के नाम पर बच्चे गुनाह में और बेहयाई में, बुराई में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस्लाम ने कहीं भी हमें इस नफ्स अम्मारा से लापरवाह होने की इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने कभी भी हमें इसको खुलेआम छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हमारे लिए हमें हिदायत देने के लिए बता गए हैं कि नफ्स अम्मारा तो है ही बुराई पर उभारने के लिए है, अगर अल्लाह की बुरहान ना देखता। आप देखें अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। और ये देखें, एक अल्लाह की वलिया से मैं मिली, मैंने उन्हें कहा मुझे बताइए औरत और मर्द के पर्दे की क्या अहकाम है। तो उन्होंने कहा बेटी, औरत जो होती है वो मक्खन की तरह होती है, खालिस मक्खन की तरह, और मर्द जो होते हैं वो आग की तरह होते हैं। और अगर आप मक्खन को आग के करीब रखोगे तो कसूर दोनों का नहीं है, उसका वस्फ है पिघला देना, उसका वस्फ है पिघल जाना। तो इसलिए इजाज़त नहीं है। टीचर्स के साथ भी खलवत जायज़ नहीं है, पीराने अज़ाम के साथ भी तन्हाई में बैठना जायज़ नहीं है, और बेपर्दगी की कहीं इजाज़त नहीं है। इस्लाम हमें पर्दे में रखने के लिए इतने आला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए तरीके अपनाए हैं कि मर्द को जब निकाह किया जाता है तो वहाँ औरत से पूछ के उसको पाबंद नहीं किया जाता कि तुम मर्द के लिए रोटी बनाओगे, तुम मर्द के कपड़े धोगे, लेकिन मर्द से जब निकाह का वादा लिया जाता है उसको पाबंद किया जाता है, तुम इसका नान नफ़का पूरा करोगे, तुम इसको रोटी घर बिठा के दे सकते हो। औरत के लिए अल्लाह ने ऐसे ऐसे असबाब पैदा किए हैं। फिर कभी बाप को इसका मुहाफिज बनाया, कभी भाई को मुहाफिज बनाया, शौहर को मुहाफिज बनाया, हत्ता के आखिर में बेटों को भी इस औरत की मुहाफिज बनाया। फिर इस औरत के लिए किला इसका घर बना दिया, फिर उस किले की, उस सल्तनत की इसको शहजादी बना दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं भी हमें पर्दे के अहकाम को छोड़ने की इजाज़त नहीं।